भोपाल गैस त्रासदी एक भयानक और वास्तविक घटना थी जिसने हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया। परंतु इस वीडियो में दिखाए गए पात्र और नाम पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इस कहानी का मकसद सिर्फ उस भयावह घटना को दर्शाना है जिससे हम सबक ले सकें। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि लापरवाही कितनी भयानक हो सकती है। हम इतिहास में ऐसी त्रासदियों को दोबारा नहीं देखना चाहते। सतर्कता ही एकमात्र उपाय है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न हों। याद रखें, सुरक्षा और जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। भोपाल गैस त्रासदी, एक दर्दनाक कहानी। यह कहानी उस काली रात की है जब भोपाल की हवाओं में झरघुल गया था। 2 दिसंबर 1984 की वो रात, जब हजारों लोग सोते सोते मौत की गोद में समा गए और लाखों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी एक आम भोपाली परिवार की है जिनकी खुशहाल जिंदगी इस दुर्घटना ने उजाड़ दी। भोपाल की तंग गलियों में रहने वाला राम प्रसाद अपनी पत्नी गंगा और 2 बच्चों रवि और पिंकी के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। वह यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पास ही एक छोटी सी दुकान चलाता था। 2 दिसंबर 1984 की रात थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं। राम प्रसाद का परिवार खाना खाकर सो चुका था, लेकिन रात करीब 12:30 बजे यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस का रिसाव शुरू हो गया। पहले लोगों को हल्की जलन महसूस हुई, फिर आंखों में तेज दर्द होने लगा। बच्चे रोने लगे, जानवर बेचैन होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा भोपाल जहरीली गैस के धुएं में घिर गया। राम प्रसाद की पत्नी गंगा की आंखों में जलन हो रही थी। उसने हड़बड़ाकर अपने पति को जगाया, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते, दम घुटने लगा। बाहर सड़क पर अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग बदहवास होकर भाग रहे थे। राम प्रसाद ने अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाया और गंगा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकला। लेकिन बाहर का नजारा और भयानक था। सड़क पर गिरते लोग, दम तोड़ते बच्चे, रोते बिलखते परिवार, हर तरफ चीख पुकार मची थी। कुछ ही देर में गंगा ने राम प्रसाद का हाथ छोड़ दिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उनकी छोटी बेटी पिंकी भी अब हिल नहीं रही थी। राम प्रसाद का शरीर भी जवाब देने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह की पहली किरणों के साथ भोपाल की गलियों में लाशों के ढेर लगे थे। हजारों लोग उस जहरीली गैस का शिकार बन चुके थे। अस्पतालों में इलाज के लिए कोई जगह नहीं थी। डॉक्टर भी कुछ कर पाने में असमर्थ थे। राम प्रसाद की दुकान अब भी वहीं थी, लेकिन उसका परिवार नहीं रहा। लाखों लोगों की तरह उसकी जिंदगी भी इस त्रासदी में बिखर गई थी। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक थी। यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि लापरवाही और लापरवाह उद्योगों का क्या अंजाम हो सकता है। आज भी हजारों लोग इस गैस रिसाव के प्रभावों से जूझ रहे हैं। यह हादसा कभी नहीं भुलाया जा सकता। क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां इस हादसे से सबक लेंगी? क्या हम ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सतर्क हैं, या फिर हम सिर्फ इतिहास की किताबों में इन दर्दनाक कहानियों को पढ़ते रहेंगे? भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ अतीत नहीं है, यह एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।